आज से लगभग 2300 साल पहले एक ऐसा युद्ध लड़ा गया था जिसने न केवल दो महान योद्धाओं को आमने सामने खड़ा किया, बल्कि इतिहास के पन्नों में बहादुरी और सम्मान की एक अविस्मरणीय गाथा भी लिख दी। एक ओर था विश्व विजेता बनने का सपना पाले अदम्य साहस का प्रतीक सिकंदर महान, और दूसरी ओर था अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार, स्वाभिमान से भरा भारत का वीर राजा पोरस। झेलम नदी के किनारे लड़ी गई यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि दो भिन्न सभ्यताओं के शौर्य की कहानी है। सिकंदर अपनी विश्व विजय की यात्रा पर भारत की भूमि तक पहुंच चुका था। उसने कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन अब उसके सामने था पंजाब का शक्तिशाली राजा पोरस, जिसका साम्राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला था। पोरस ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उसने ठान लिया था कि विदेशी आक्रमणकारी को अपनी धरती पर पैर जमाने नहीं देगा। बरसात का मौसम था, झेलम नदी उफान पर थी। सिकंदर के लिए नदी पार करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पोरस अपनी विशाल सेना और युद्ध हाथियों के साथ नदी के दूसरे किनारे पर डटा हुआ था। सिकंदर ने अपनी कूटनीति का सहारा लिया। उसने पोरस को भ्रमित करने के लिए कई रातों तक सेना के साथ शोर मचाया, जैसे कि वह कहीं और से नदी पार करने वाला हो। पोरस अपनी सेना को उन जगहों पर तैनात रखता रहा। लेकिन एक तूफानी रात में जब पोरस की सेना थोड़ी ढीली पड़ी, सिकंदर ने अपनी सेना के एक बड़े हिस्से के साथ चुपचाप एक गुप्त मार्ग से नदी पार कर ली। सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। पोरस की सेना में लगभग 30,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 300 रथ और लगभग 200 विशाल युद्ध हाथी थे। ये हाथी सिकंदर की सेना के लिए एक नया और भयानक अनुभव थे। युद्ध शुरू हुआ। हाथियों ने सिकंदर की घुड़सवार सेना में भारी तबाही मचाई। उनकी गर्जना और रौंदने से यूनानी सैनिक भयभीत होने लगे। लेकिन सिकंदर की सेना प्रशिक्षित और अनुशासित थी। उन्होंने हाथियों को निशाना बनाना शुरू किया। इसी बीच घनघोर बारिश भी शुरू हो गई, जिससे भारतीय सेना के तीर और रथ दलदल में फंसने लगे। पोरस स्वयं अपने विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहा था। वह हर तरफ से घिर चुका था, लेकिन उसकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पोरस ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। उसके शरीर पर कई घाव थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसका हाथी घायल होकर गिर पड़ा, तो उसे यूनानी सैनिकों ने घेर लिया। सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसे बंदी बना लिया। जब सिकंदर ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। पोरस के इस निर्भीक उत्तर ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उसने न केवल पोरस को उसका राज्य लौटा दिया, बल्कि उसे और भी अधिक क्षेत्र प्रदान किए। झेलम का यह युद्ध सिकंदर के जीवन का सबसे कठिन युद्ध माना जाता है, जिसने उसे भारत की शक्ति और गौरव का अनुभव कराया। पोरस का शौर्य और सिकंदर का सम्मान आज भी हमें प्रेरणा देते हैं कि सच्ची बहादुरी कभी व्यर्थ नहीं जाती।